हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरा मॉर्निंग रूटीन इन दिनों में किस तरीके से रहता है। वैसे ही इस रूटीन में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चेंजेस दिखाई देंगी, बट हर दिन रूटीन सेम नहीं रहता क्योंकि बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक माँ का रूटीन, ऊपर से आपके 2 बच्चे हो तो फिर तो टोटली आपके बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका रूटीन किस तरीके से रहेगा। मैं मॉर्निंग में 6:30 टू 6:45 के बिटवीन में जग जाती हूँ। ट्राई करती हूँ 6:30 पे जग जाऊँ जिससे कि मेरी ज़्यादा काम हो, बट आजकल श्रीवी का रूटीन ऐसा हो रहा है कि वो 6:30 पे एक फीड लेने के लिए जगती, तो फिर मुझे उसे फीड करवा के सुलाने में 15 मिनट लग जाते हैं। तो 6:45 पे मैं जग जाती हूँ। जगने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कृष्णा के लंच की तैयारी करती हूँ, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा लंच इस तरीके का रखना होता है कि वो गर्म रहे। आप कुछ भी बना के नहीं रख सकती हो। उसके बाद में जब लंच बन जाता है ना, मैं कृष्णा को जगाती हूँ। आजकल कृष्णा मॉर्निंग में नहीं नहाता, आने के बाद में ही मैं इसे नहलाती हूँ क्योंकि इसे सुबह बहुत सर्दी लग रही होती है, इसका मन नहीं करता, तो इसे बस रेडी करती हूँ। पोटी जाता है, ब्रश करता है, फेस क्लीन अप करता है, उसके बाद मैं इसे रेडी कर देती हूँ और फिर इसे जाती हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। और तब तक शिवी भी जग जाती। बहुत रेयर टू रेयर सिनेरियो, आप लकी हो कि आपका बेबी नहीं जगे, तो दोनों बेबी को साइड बाय साइड मुझे मैनेज करना पड़ता है। शिवी को मैं अपनी सिस्टर के भरोसे आज छोड़ के चली गई थी कि वो थी तो वो उसे हैंडल कर लेगी, तो जब वो है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। वो नहीं होती ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है क्योंकि दोनों बच्चों को एक साथ रखना होता है। एक साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा वाला। उसके बाद में मैं आते आते मिल्क लेके आई थी। शिवी के लिए मैंने यहाँ पे दूध बनाया और उसको दूध पिलाने लेके जा रही थी। और मैंने अपनी सिस्टर को बोला, चल तू है ना गरम गरम चाय बना ले। और मेरी सिस्टर ना चाय बहुत अच्छी बनाती है, तो उसकी ही ड्यूटी होती, चाहे मैं यहाँ पे रहूँ चाहे मैं घर पे जाऊँ, हम सब लोग उसी को बोलते कि चल तू चाय बना यार, चाय बना ली चाय बना ली। और सर्दियों में तो चाय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बन ही जाती है। और आजकल वो चाय, वो खाना, वो बिग बॉस चल रहा है, तो बिग बॉस देखते हुए बना रही थी, तो हम लोग गॉसिप करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे शिवी है ना अपनी सिस्टर को दे दी थी हैंडल करने के लिए कि आज वो है तो वो आराम से लेके उसे बैठी हुई है, वरना तो जब भी मैं काम कर रही हूँ तो साथ में ही होती, बच्चे कहाँ साथ में जाएंगे। तो हम लोगों ने 8:30 तक है ना चाय पी ली थी। कृष्णा को छोड़ के मैं आ गई थी एंड अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। अभी तक कंबल से काम चल जाता था, पतले वाले जो ब्लैंकेट होते हैं उनसे काम चल जाता था, बट अब सर्दी स्टार्ट हो गई अच्छी वाली, तो रजाई यहाँ पे निकल रही है क्योंकि अभी तो धूप आ रही है, बाद में फिर धूप आना भी चली जाएगी। तो मैंने सोचा जल्दी से इनको निकाल के फटकार के धूप लगा लो, वरना तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे रजाई भी निकाल ली और शिवी के जो कृष्णा वाले कपड़े थे ना पुराने, वो सारे कपड़े भी निकाल ली। और यहाँ पे हमारी सर्दियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। ब्लैंकेट अब बस बेड पे ब्लैंकेट पे बिछ जाएगा, सर्दियों वाली बेडशीट निकल जाएंगी। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंजेज होती रहती ना लाइफ में। हमारा रूटीन तो कुछ ऐसा ही रहता है कि हर टाइम पे कुछ ना कुछ नए चेंजेस एक हाउसवाइफ की लाइफ में आता है। कभी दिवाली आ रही है, फिर गर्मियाँ आ रही है, सर्दियाँ आ रही है, कुछ ना कुछ न्यू तो लगा ही रहता है। एक सामान निकालो, एक सामान रखो। अभी ये निकाला है, थोड़े दिनों बाद में फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर वापस इनको सबको पैक करके रखो। वैसे अच्छा भी है, न्यू चलता रहता है, वरना सेम लाइफ वो बोर हो जाएंगी। इसीलिए तो भगवान जी ने हमारी लाइफ में चेंजेस दे रखे हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना अपना बेड बना रही हूँ और बेड बनाने के साथ साथ अभी और सर्दियों में इतने सामान हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सामान रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यार, क्योंकि इतने सारे वुलन के सामान निकल जाएंगे, कंबल निकल जाएंगे। सर्दियों के कपड़े ऑलरेडी इतने मोटे होते हैं कि वो बहुत सारा स्पेस तो वो ही ले लेते हैं, तो समझ में नहीं आता इनको अरेंज भी करे तो कहाँ पे करे। गर्मियों में तो छोटे छोटे पतले पतले कपड़े होते हैं ना, वो आराम से आ जाते। यहाँ पे कुछ रोम्पर्स है जो मैंने शिवी के लिए बाय किए, क्योंकि सर्दियों में सबसे बेस्ट होता है इस टाइप के कपड़े पहनाना। ये फुल पैक होते हैं, बच्चों को सर्दी नहीं लगती। अंदर थोड़े से कपड़े पहना दो, उसके ऊपर ये पहना दो, बच्चों की सर्दी बहुत अच्छे से निकल जाती है। स्पेशली वो बच्चे जो बिल्कुल रात को उड़ के नहीं सोते, तो आपको रात को इस टाइप के कपड़े बाय कर सकते हो। बच्चों को पैक कर दो, बच्चे है ना बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, आराम से सो जाता है। अगर उघड़ भी जाए ना तो आपको दिक्कत नहीं होती है। और ये जो कपड़े मैंने निकाले थे ना, आज मैंने वो सारे धोने के लिए भी लगा दिए, क्योंकि वो कब के रखे हुए हैं, पहले वॉश करना जरूरी है पहनाने से पहले। वैसे तो वो साफ थे, बट इन्फेक्शन होने का चांसेस पूरा हो जाता है, तो मैंने वो सारे कपड़े धोने के लिए लगा दिए। फिर मैं आ गई थी किचन में, जब तक कपड़े वॉश हो रहे हैं मैं ना खाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मैं ना आज आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, पूड़ी बनाने की प्लानिंग है। वैसे सिस्टर जो खाएगी मैं उसी के अकॉर्डिंग पूड़ी, पराठे, रोटी जो भी वो बोलेगी ना मैं वही बना दूंगी। तो हमारी शिवी कहाँ जाने वाली, जब मैंने सिस्टर को बोला कि चल तो है ना सब्जी बना दे, वो आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, तो वो सब्जी बनाने के लिए उसे लेके आई ना, तो उसके साथ शिवी भी आ गई। और शिवी को यहाँ पे आटा लगाना है और मैं
इसे गजक दे रही थी, मम्मा ने गजक भेजी थी तिल वाली, तो मैंने सोचा चलो ये खा लेंगे, बट बच्चों को है ना इतना टेस्टी नहीं लगता। कृष्णा भी इतनी नहीं खाता और सीवी भी नहीं खाती। आपको पता है शिवी को क्या पसंद है? मम्मा के साथ आटा लगाना और चुपके से वो आटे को मुंह में रख लेना, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब मैं आटा लगाती हूँ। यहाँ पे तनु ने सब्जी बना दी थी, तो उसने कहा लो दीदी मैं ना शिवी को ले जाती हूँ, मैं रख लेती, तो वो उसे ले गई थी। तो यहाँ पे किचन में मैं अकेली थी, तो मैंने आटा लग गया था, और फिर जो गंदगी हो गई थी ना किचन में, वो साइड बाई साइड मैं ना साफ़ करती जाती हूँ कि ज़्यादा गंदगी नहीं हो। तो मुझे इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, और जब साथ के साथ आप करते जाते हो ना, जैसे बर्तन है, सफाई है, आप साथ के साथ कर दोगे ना, सर्दियों में बहुत सारा टाइम बच जाता है और एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं देना पड़ता। तो मैं ट्राई करती हूँ यार मैं साथ के साथ कर सकूँ। उसके बाद मैंने थोड़े से हाथ गर्म किए शिवी की मसाज करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे थे ना, तो ठंडे ठंडे हाथों से अगर आप बच्चों की मसाज करोगे तो बच्चे रोने लग जाते, उन्हें कम्फर्ट फील नहीं होता। और जैसे बच्चे टॉडलर बनते हैं ना, वैसे इन्हें मसाज कराना पसंद नहीं है। बट विंटर में ना बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं ट्राई करती हूँ यार थोड़ा बहुत ही मसाज मुझसे करवा ले, जैसे कि स्किन में ना ड्राईनेस नहीं आए। और मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश तो करती हूँ, ये इधर उधर भगती है, ये इधर उधर भगती तो है, बट फिर भी मैं ना मेहनत करती हूँ, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है, टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाता है। उसके बाद मैं इसके नेल्स कट कर रही थी, और ये इस तरीके से नेल्स कट करवा लेती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सोने का वेट नहीं करने पड़ता कि ये सोएगी, तब उसके बाद में मैं इसके नेल्स कट करूँगी। और अभी आपको मैं बता दूँ टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम हुआ है 10:15, और मेरा थोड़ा बहुत कम हो चुका है, इतना ज़्यादा तो अभी नहीं हुआ। झाड़ू बच रही है, पोछा बच रहा है, वो भी लगाना है। बस शिवी की मसाज करने के बाद में झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड शिवी को फिर से मैंने तनु को दे दिया था कि मैं झाड़ू लगा लेती, क्योंकि अब सर्दी स्टार्ट हो गई यार, एक जने को बच्चे को लेके बैठना होता है ना, तो अच्छे से काम हो जाता है। अदरवाइज मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी तो तनु है तो मेरा काम बहुत ईजीली हो जाता है, थोड़े दिनों में वो चली जाएगी, तो उसके बाद में मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने बेबी के साथ है ना काम करती हूँ। वैसे तो बेबी के साथ क्या होता है, मेरे दोनों बच्चे ही ऐसे हैं कि मुझे काम नहीं करने देते, और ये मेरे साथ आ ही जाएंगे, काम करूँगे ना जहाँ मैं वहाँ मेरे बेबी। गर्मियों में तो ठीक था कि यार बच्चों को लेके आप है ना काम कर लेते हो, बट सर्दियों में क्या होता है हर जगह ठंडी ठंडी हो जाती है, हवा चल रही होती है, बच्चे ना बिस्तर में बैठे हैं तब तक ठीक है, वरना फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पे हो रहा है। सोच रही हूँ मम्मा के पास चली जाओ, सर्दी सर्दी, बट मम्मा के पास भी नहीं जा सकते, ये है मम्मी पापा जी, कैसे जाऊँ, फिर सबका काम कौन करेगा, तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या करूँगी, कैसे मैनेज करूँ। सर्दी निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली जब बच्चे छोटे हो ना, तब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरी झाड़ू भी लग गई थी, सब्जी बन गई थी, तो सब्जी बनने के बाद मैंने इसमें ना ऊपर से धनिया ऐड कर दिया था, और यहाँ पे सब्जी बन के तैयार है। अब मैं लगाऊंगी पोछा। सब्जी भी मेरी बन गई थी, आटा भी मेरा लग गया था, और मैं ट्राई करती हूँ कि मम्मी पापा जी को 10:30 से 11 के बीच में खाना मैं उन्हें खिला दूँ, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते। कभी कभी उनकी इच्छा होती है और वो खा लेते हैं, बोल देते कि हम कर लेंगे, तो उस दिन है ना उनके लिए मुझे थोड़ा सा लेट तक टाइम मिल जाता है, कि जैसे कि आज उन्होंने हलवा खा लिया था सुबह सुबह, तो यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया। अदरवाइज मैं पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद में मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ, जितना टाइम मुझे मिल रहा होता है ना उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा ऑलमोस्ट काम है ना 11:30 तक हो जाए, सारा नहाना धोना सब कुछ मेरा ना हो जाए। फिर 11:30 से 12:30 तक मुझे ना 1 घंटे का टाइम मिल जाता है। 12:30 के बाद मैं थोड़ा सा खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा और कृष्णा का खाना बन जाएगा ना, तो फिर मैं उसके बाद में उसे लेने जाती हूँ। आजकल इसका खाने में इंटरेस्ट इतना कम हो गया, बहुत मुश्किल से खाना खाती है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करके खिलाना पड़ रहा है। शायद इसके कोई ये चेंजेज एज के हिसाब से बच्चों में थोड़े थोड़े चेंजेज होते हैं, तो वो चेंजेस निकाल दिया। प्रो हो गया, ये बहुत रेयर टू रेयर कुछ खा रही है ना, नहीं खाएगी आजकल, पता नहीं क्या हो गया। हर डिफरेंट चीजेस के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट फेल हो रही थी। टिफिन भी अब इसके ना 4 दांत आए थे, बट अब थोड़े थोड़े दांत इसके आना स्टार्ट हो गए, अब 6 हो जाएंगे। हाँ, तो टिफिन की वजह से, कुछ काम की वजह से इसके अंदर ये चेंजेस आ रखे हैं। क्या चाहिए बेटा? आज शिवी को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो शिवी के लिए मैंने आलू का पराठा ही बनाया था, क्योंकि कृष्णा के लिए लंच में मैंने यही रखा था, तो मसाला बच रहा था, तो मैंने उसके लिए बना दिया था। बट वो नहीं खा रही यार आजकल, तो पता नहीं उसने बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई उसकी, क्योंकि तिथिंग मतलब दांत आ रहे हैं, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी जुकाम वगैरह उसको स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने ना धूप में बैठ के फिर
अमरूद खाए। और अमरूद बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और मेरे को भी जुकाम करते हैं, बट फिर भी मेरा मन करता है ना खाना खाने का, तो मैं अमरूद खाती हूँ। फिर उसके बाद मैं कृष्णा को लेके आई थी, कृष्णा को खाना खिलाया। आज खाने में आपको पता ही है पराठे बनाए थे, मैंने पूड़ी नहीं बनाई थी। तो नमकीन, मिर्च का अचार, पराठे और आलू टमाटर की सब्जी थी। उसके बाद में ना ये दीदी आ गई थी, इनको है ना कृष्णा को पोलियो की दवा पिलानी थी, तो यहाँ पे कृष्णा को बुलाया था। उससे पूछ रहे थे स्कूल में तो नहीं पीना बेटा तूने, तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं पी, तो उसको यहाँ पे पोलियो की दवा पिलाई थी। अब उसको 5 साल का इंजेक्शन भी लगने वाला है, तो उसके इंजेक्शन भी लगेगा। जैसे ही कृष्णा को पता चला ना इंजेक्शन लगेगा 5 साल वाला, वो रोना स्टार्ट कर दिया, तो उसका बहुत बुरा हाल था। और उसके बाद मैंने ना ट्राई किया कि शिवी को थोड़ी देर के लिए सुला दूँ, जिससे कि मुझे भी रेस्ट मिल जाए। ऐसे मेरे 12 बजे से ना 1:30 बजे तक का